कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आरुष बेड पर बैठा हुआ था और उसके सामने अबीर और पलक खड़े थे। आरुष बारी बारी दोनों को देख रहा था कि दोनों में से कोई कुछ बोले। तभी अबीर बोलता है, आरुष, हम जो अभी कहने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनो और समझो। उसकी बात पर आरुष कुछ नहीं बोलता तो अबीर बोलता है, हम यहाँ मेरे और पलक के हनीमून के लिए नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारे इलाज के लिए आए हैं। उसकी बात सुन आरुष के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। कुछ ही मिनटों बाद आरुष के पूरे कमरे में सामान बिखरा हुआ था। वहीं पलक को अबीर वहीं खड़े आरुष को ये सब करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर आरुष बस सामान यहाँ से वहां फेंक रहा था। आखिर में आरुष सारा सामान फेंकने के बाद और चीजें ढूंढने लगता है और तभी अबीर जल्दी से जाकर आरुष को पकड़ लेता है। अबीर आरुष को अपने सीने से लगाकर उसे शांत कराने लगता है। तब तक पलक भी उन दोनों के पास आ जाती है। अबीर आरुष को शांत कराते हुए, आरुष प्लीज शांत हो जा, पहले हमारी पूरी बात तो सुन। आरुष उसे छूटने की कोशिश करते हुए, नहीं भाई, आप भी मुझे बाकी सबकी तरह पागल समझते हो। उसकी बात सुन अबीर जल्दी से, नहीं आरुष। पर आरुष नहीं मानता है। तो पलक बोलती है, आरुष, अगर तुम नहीं चाहते तो हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाएंगे। उसकी बात सुन आरुष कुछ शांत होता है। अबीर कुछ देर आरुष को ऐसे ही अपने सीने से लगा के पकड़े हुए रहता है। जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि आरुष शांत हो गया है, तब वो आरुष को अपने पकड़ से आजाद करता है। अबीर की छोड़ते ही पलक आरुष का हाथ पकड़ लेती है और उसे बेड पर बैठा देती है। अबीर भी आरुष के पास बैठ जाता है तो पलक आरुष के पैरों के पास बैठ उसे देखता है। आरुष, अगर तुम नहीं जाना चाहते डॉक्टर के पास तो हम नहीं लेकर जाएंगे। उसकी बात सुन आरुष उसे देख, सच्ची? पलक, मुच्ची। कुछ देर रुकने के बाद पलक आरुष से, आरुष, तुम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, ये हमने मान लिया, पर तुम क्यों नहीं जाना चाहते ये बता सकते हो? उसकी बात सुन आरुष पहले तो पलक को देखता है, फिर बोलता है, वो लोग मुझे करंट देंगे ना, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। उसकी बात सुन अबीर और पलक एक दूसरे को देखने लगते हैं। अबीर आरुष से, किसने कहा तुमसे कि तुम्हें करंट दिया जाएगा? अबीर के इस सवाल पर आरुष, वो चुड़ैल, वो आई थी, तब उसने कहा था ना कि वो मुझे पागल खाने भेज मुझे करंट दिलाएगी। उसकी बात सुन अबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। तभी पलक आरुष से कहती है, आरुष, हम तुम्हें पागल खाने नहीं भेज रहे हैं। उसकी बात सुन आरुष कंफ्यूज होकर, तो कहाँ भेज रहे हैं? अबीर उसे देख, आरुष, हम तुम्हें जहाँ भेज रहे हैं वहां तुम्हें ठीक करने के लिए सिर्फ दवाई दी जाएगी। उसके बाद पलक, आरुष, क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? उसकी बात सुन आरुष धीमे से, है। उसका जवाब सुन पलक, आरुष, हम चाहते हैं कि तुम ठीक हो जाओ, क्या ये गलत है? उसकी बात सुन आरुष, तो क्या तुम भी मुझे पागल समझती हो पलक? उसकी बात सुन पलक जल्दी से, बिल्कुल नहीं आरुष, और मेरी एक बात ध्यान से सुनो और अपने दिमाग में बैठा लो, तुम पागल नहीं हो। उसकी बात सुन आरुष, तो तुम मुझे वहां क्यों भेज रही हो? उसकी बात पर पलक, आरुष, मैं और मिस्टर ओबराय चाहते हैं कि तुम सबसे इंटेलिजेंट बनो, ताकि तुम मिस्टर ओबराय की इनकी कंपनी चलाने में मदद कर सको। इसलिए हम बस तुम्हें वहां कुछ ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। उसकी बात सुन आरुष अबीर को देखता है तो अबीर अपना सिर हाँ में हिला देता है। पलक आगे बोलती है, तुम देखो मिस्टर ओबराय को, आरुष, वो कितना काम करते हैं। अगर तुम ठीक हो जाओगे, मेरा मतलब है तुम अगर ट्रेनिंग लेकर इंटेलिजेंट बन जाओगे तो उनका आधा काम संभालोगे, तो उन्हें भी तो कुछ आराम मिलेगा। उसकी बात सुन आरुष को थोड़ा अच्छा लगने लगता है। अबीर आरुष को देख, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ आरुष, पर तुम्हें भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए ना। उसकी बात पर आरुष अब धीरे धीरे मानने लगता है। पलक बोलती है, मुझे मेरा वो बेस्ट फ्रेंड वापस चाहिए जो मेरे लिए सबसे लड़ जाता था। उसकी बात सुन आरुष के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है। वहीं अबीर बोलता है, और मुझे मेरा वो भाई वापस चाहिए जो मुझे अपने इंटेलिजेंस से परेशान करके रखता था। उसकी बात सुन आरुष अपने बालों पर हाथ घुमा, वो तो मैं अभी भी हूँ। उसकी बात सुन पलक और अबीर मुस्कुरा देती हैं। तभी आरुष पलक को देख, पर सच में वो मुझे करंट नहीं लगाएंगे ना? पलक, बिल्कुल नहीं,
और अगर उन्होंने ऐसी गलती से भी किया तो मैं मिस्टर ओबेरॉय से बोलकर उन्हें खूब पिटवाऊंगी। उसके बाद सुना आरुष, हाँ, मेरा भाई बॉक्सिंग भी जानता है। इतना बोल वो हंसने लगता है तो अबीर और पलक भी हंस देते हैं। आरुष सीरियस होकर, ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसकी बात सुन अबीर और पलक खुश जाते हैं। तभी आरुष बोलता है, मैं इलाज करवाऊंगा, पर बदले में मुझे कुछ चाहिए। उसकी बात सुन अबीर और पलक उसे सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। तो आरुष, वो तो मैं ठीक होकर आने के बाद बताऊंगा। उसकी बात सुन अबीर और पलक एक साथ उसे हक कर लेते हैं। कुछ ही देर में आरुष, अबीर, पलक और अमृत डॉक्टर के पास जाने के लिए निकलते हैं। अमृत आगे बैठा था, ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और पीछे अबीर, आरुष और पलक बैठे हुए थे। जहाँ आरुष पलक और अबीर के बीच में बैठा था, वो भी दोनों के हाथ पकड़ के। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल के बाहर थे। आरुष पलक और अबीर के साथ हॉस्पिटल के अंदर बढ़ जाता है। एक केबिन में चेयर पर एक अधेड़ उम्र का डॉक्टर बैठा था। आरुष की मेडिकल फाइल पढ़ रहा था। वहीं उसके सामने पलक, आरुष और अबीर बैठे हुए थे। डॉक्टर मिलर फाइल टेबल पर रखकर, मिस्टर ओबराय, आपके भाई का केस इतना मुश्किल भी नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो सकते हैं। उनकी बात सुन अबीर और पलक खुश हो जाते हैं। वही डॉक्टर आगे बोलते हैं, मैं आपके भाई का केस मेरे हॉस्पिटल के सबसे काबिल डॉक्टर को देता हूँ। इतना बोल वो एक नर्स को देख किसी डॉक्टर को बुलाने बोलते हैं। कुछ ही देर में उस केबिन में एक डॉक्टर आती हैं। वाइट कोट, आंखों पर ग्लासेस और गले में स्टेथोस्कोप पहने वो केबिन में आकर डॉक्टर मिलर से, सर, आपने बुलाया? डॉक्टर मिलर उसे देखकर, हाँ डॉक्टर राइमा। अबीर की तरफ इशारा कर, इनसे मिलिए, ये मिस्टर ओबेरॉय हैं। डॉक्टर राइमा जैसे ही अबीर को देखती हैं उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं अबीर भी उसे देख शौक था। इससे पहले डॉक्टर मिलर आगे कुछ बोलते, राइमा सीधा आकर अबीर के गले लग जाती है। उसके इस हरकत से पलक और आरुष को झटका लगता है। यहाँ डॉक्टर भी उन्हें कंफ्यूज होकर देख रहा था। तभी राइमा अबीर से अलग होकर उसे देख, अबीर, कैसे हो तुम? कितने सालों बाद देख रही हूँ तुम्हें। उसके सवाल पर अबीर मुस्कुराकर, मैं ठीक हूँ राइमा, तुम कैसी हो? राइमा मुस्कुरा के, मैं हमेशा की तरह मस्त हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन पलक उन्हें गुस्से से घूर रही थी तो आरुष पलक को देख शायद भाई की एक्स गर्लफ्रेंड है। उसकी बात सुन पलक उसे घूरने लगती है तो आरुष शरारत से मुस्कुरा देता है। तभी डॉक्टर मिलर अबीर और राइमा को देख, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? उनके सवाल पर राइमा, हाँ सर, वो मैं और अबीर एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। उसकी बात सुन डॉक्टर मिलर, ग्रेट, तो अब तुम इनका केस हैंडल करो। उनकी बात सुन राइमा अबीर से, क्या हुआ अबीर तुम्हें? अबीर, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इतना बोल वो आरुष की तरफ इशारा कर, ये मेरा भाई है आरुष, इसके ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। उसकी बात पूरी होते ही डॉक्टर मिलर एक फाइल राइमा को देकर, ये उनकी फाइल है, तुम अच्छे से स्टडी करो। उनकी बात सुन राइमा फाइल लेकर उसमें कुछ देखने लगती है, जिसके बाद वो अबीर और आरुष को अपने साथ केबिन में चलने को बोलती है। अबीर राइमा के साथ बात करते हुए चल रहा था और वहीं आरुष और पलक उनके पीछे चल रहे थे। पलक तो बस राइमा को घूरे जा रही थी। तभी वो राइमा के केबिन में आते हैं, सब अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तभी राइमा की नज़र पलक पर जाती है और वो पलक को देख अबीर से पूछती है, ये कौन है? उसके सवाल पर अबीर मुस्कुरा के, ये मेरी वाइफ है पलक। उसकी बात सुन राइमा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और अचानक उसके मुंह से निकलता है, पर तुम तो सेल्वी से प्यार करते थे। सेल्वी का नाम सुनते ही पलक शॉक हो जाती है। वहीं आरुष को गुस्सा आने लगता और यहाँ अबीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन तीनों को ऐसे देख राइमा को महसूस होता है कि शायद उसने कुछ गलत बोल दिया है, तो वो बात संभालने के लिए बोलती है, सॉरी, वो कॉलेज में तुम उसके साथ थे तो मुझे लगा, आई एम सॉरी। उसकी बात सुन अबीर बस अपना सिर हिला देता है। तभी आरुष अपनी जगह से खड़े होकर बोलता है, मुझे नहीं करवाना इस डॉक्टर से ट्रीटमेंट। उसकी बात सुन पलक और अबीर चौंक जाती है। अबीर आरुष से, आरुष क्या हुआ? आरुष राइमा की तरफ इशारा कर, ये डॉक्टर उस चुड़ैल की दोस्त है, मुझे नहीं करवाना इससे इलाज। इतना बोल वो पलक का हाथ पकड़कर, चलो पालक। उसकी बात सुन राइमा शॉक थी। वहीं पलक आरुष को पकड़कर बोलती है, आरुष शांत, ऐसा कुछ नहीं है, ये अच्छी डॉक्टर है और मिस्टर ओबराय की दोस्त है। उसकी बात सुन आरुष, तो इसने ऐसा क्यों कहा कि भाई उस चुड़ैल? उसकी बात बीच में काट पलक बोलती है, आरुष तुम वो सारी बातें छोड़ो और डॉक्टर की बात सुनो। उसकी बात सुन आरुष, ठीक है, पर इसे कह दो कि ये उस चुड़ैल का नाम दोबारा नहीं लेगी।
उसकी बात पर डॉक्टर राइमा अपना सिर हिला देती है तो आरुष मान जाता है। राइमा आरुष को कुछ टेस्ट करने के लिए लेकर जाती है, जहाँ उसके साथ अबीर और पलक हर वक्त थे। सब टेस्ट होते होते रात हो जाती है। आरुष के टेस्ट हो चुके थे, जिस वजह से वो थक कर सो गया था। वहीं डॉक्टर राइमा अबीर के पास आकर आरुष को 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, तो अब तुम दोनों घर जाओ। उसकी बात सुन पलक जल्दी से बोलती है, नहीं, अगर वो उठा और हम दोनों में से किसी को न देखा तो वो पैनिक हो जाएगा। उसकी बात सुन राइमा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं और हॉस्पिटल स्टाफ वो सब संभाल लेंगे यार उसको, तुम दोनों घर जाओ। उसकी बात सुन अभी राइमा, हम कुछ देर बाद जाते हैं। उसकी बात पर राइमा अपना सिर हिला देती है तो पलक जल्दी से वार्ड में उसके पास जाती है। पलक के जाने के बाद राइमा अभी से, अभी क्या सेल्वी का नाम लेकर मैंने गलती कर दी? उसके सवाल पर अबीर उसे देख, राइमा, मैं कभी भी सेल्वी से प्यार नहीं करता था, ना कॉलेज में और ना कॉलेज के बाद। सेल्वी की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बिगड़ते बिगड़ते बचा है। उसकी बात सुन राइमा, वैसे शायद तुम्हारे भाई को सेल्वी पसंद नहीं है। अभी मुझे भी पसंद नहीं है राइमा। वैसे क्या तुम्हारी वाइफ को बुरा लगा जब मैंने सेल्वी का नाम लिया? उसकी बात सुन अबीर, वो हर्ट हुई है, तुमने देखा नहीं, वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। उसकी बात सुनाई माँ, सॉरी अभी, छोड़ो ये सारी बातें। उसकी बात सुनाई माँ, वैसे कॉलेज में सेल्वी ने सबसे यही कहा था कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो, इसलिए मैंने कभी तुम्हें अप्रोच नहीं किया। आखिर बात वो थोड़ी शरारत से बोलती है। उसकी बात सुन अबीर उसे देख, और नैन तुम्हें ऐसा करने देता? उसकी बात सुन रायमा हंस देती है। अबीर, वैसे क्या तुम और नैन अभी साथ हो? रायमा अपने हाथ की अंगूठी दिखा, शादी कर ली है हमने। उसकी बात सुन अबीर खुश होकर, सच में? रायमा, 1 साल हो गया है, वो यहीं पर अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है। उसकी बात सुन अबीर मुस्कुरा देता है तो रायमा, वैसे तुम मेरे घर चलो, वो तुम्हें देख बहुत खुश होगा। अबीर, अभी कहाँ? रायमा, तो कल, कल तुम और तुम्हारी वाइफ हमारे घर डिनर पर आना। उसकी बात पर अबीर मान जाता है तो रायमा खुश होकर एक बार फिर उसके गले लग जाती है। रायमा अबीर के गले लगी हुई थी, तभी वार्ड से पलक बाहर आती है। एक बार फिर उन्हें गले लगे देख पलक को हर्ट हो जाता है। वहीं अबीर उसे देख रायमा को खुद से अलग करता है। अबीर जैसे ही पलक से कुछ बोलने वाला होता है, पलक वहां से सीधा पहाड़ की तरफ बढ़ जाती है। उसे ऐसे देख अबीर अपना सिर पकड़ लेता है। रायमा उसे देख, तुम्हारी वाइफ ऐसे क्यों गई? अबीर, कुछ नहीं बोल। वो भी जल्दी से पलक के पीछे जाता है। अबीर पलक के पीछे आता है और उसकी कलाई पकड़ लेता है। अबीर की कलाई पकड़ने के बाद भी पलक उसकी तरफ नहीं देखती है, बस उसे अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। अबीर उसे वैसे ही पकड़े हुए, पलक, मेरी बात तो सुनो। उसकी बात सुन पलक बिना उसकी तरफ मुड़े बोलती है, मिस्टर ओबराय, मेरा हाथ छोड़िए। उसकी बात सुन अबीर उसकी कलाई और कसकर पकड़ लेता है। वहीं पलक की उसे छूटने की कोशिश तेज हो जाती है। अबीर पलक को अपनी तरफ खींचता है, जिससे पलक सीधा उसके सीने से आकर लगती है। अबीर अपने हाथ से पलक की कमर पकड़ता है। वहीं अब पलक के हाथ अबीर के सीने पर आ गए थे। अबीर पलक को देखता है, पर पलक अभी उसकी तरफ नहीं देख रही थी, उसने अपना सिर झुका रखा था। अबीर पलक से, वो मेरी सिर्फ दोस्त है पलक, और दोस्तों में गले लगना नॉर्मल है। उसकी बात सुन पलक, मिस्टर ओबराय, आपको मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुन अबीर और कुछ बोलता उससे पहले पलक उसे धक्का देकर खुद से अलग कर बोलती है, मैं बस कैंटीन जा रही थी और उसके लिए कुछ खाने के लिए जाना है। इतना बोलो वापस मुड़ जाती है और वहां से जाने लगती है। अब पलक अपना सिर उठाती है तो उसकी आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ जाती है, जिसे पलक जल्दी से पोंछकर आगे बढ़ जाती है। यहाँ अबीर परेशान सा खड़ा उसे जाते हुए देखता रहता है। कुछ देर बाद पलक आरुष के वार्ड में आती है, जहाँ अबीर पहले से मौजूद था और आरुष से बात कर रहा था। पलक बिना अबीर को देखे सीधा आरुष के पास आती है और उसे अपने साथ लाया हुआ सूप पिलाने लगती है। तभी वार्ड में डॉक्टर रायमा आती है। रायमा पलक को देख, पलक, तुम्हें बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पेशेंट को उनके हिसाब से खाना मिलता है। उसकी बात सुन पलक से पहले आरुष बोलता है, पर ये तो पालक ने बनाया है। उसकी बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। डॉक्टर रायमा, पर पलक तो ये हॉस्पिटल की कैंटीन से लेकर आई है। उसकी बात सुन आरुष, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा है जैसा पालक बनाती है। उसकी बात सुन अबीर पलक को देख, पलक, है हॉस्पिटल के कैंटीन में बनाया है। पलक अबीर की बात बीच में काट कर बोलती है। अबीर उसे ध्यान से देखता है, वो अभी अबीर की तरफ नहीं देख रही थी। वहीं रायमा और आरुष के होने की वजह से अबीर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद रायमा, अबीर
और पलक को घर जाने को बोलती है, जिस वजह से आरुष रोने लगता है। पर पलक के समझाने पर वो मान जाता है। वहीं पलक उसे कल सुबह आने का बोल अबीर के साथ वहां से चली जाती है। अमृत गाड़ी चला रहा था, वहीं अबीर और पलक गाड़ी के बैक सीट पर बैठे हुए थे। जहां अबीर पलक को देख रहा था, वहीं पलक गाड़ी की विंडो से बाहर देख रही थी। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद पलक बिना अबीर का इंतजार किए सीधा घर के अंदर चली जाती है। वहीं अबीर बस उसे देखता रह जाता है। अबीर भी उसके पीछे घर में आता है तो उसे पलक हाल में कहीं नहीं दिखती है। और सर्वेंट के पूछने पर उसे पता चलता है कि पलक अपने कमरे में है। अबीर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अबीर जैसे ही कमरे में आता है, वो यहाँ वहाँ पलक को ढूंढने लगता है। तभी पलक वॉशरूम से कमरे में आती है। अबीर देखता है पलक ने कपड़े बदल लिए हैं। पलक अबीर को इग्नोर कर बेड की तरफ बढ़ने लगती है तो अबीर उसकी कलाई पकड़ लेता है। अबीर जब देखता है उसकी कलाई पकड़ने के बाद भी पलक उसकी तरफ नहीं देख रही है तो अबीर, पलक, मुझे तुमसे बात करनी है। पलक उसकी तरफ बिना पलटे, मिस्टर ओबराय, मुझे नींद आ रही है। उसकी बात सुन अबीर उसे अपनी तरफ झटके से खींचता है, जिससे पलक उसकी तरफ मुड़ जाती है। अबीर उसकी कमर पकड़कर उसे खुद से लगा के उसे देखने लगता है। पलक एक पल अबीर को देखती है और फिर उसे नजरें हटा लेती है। तो अबीर उसे देख, पलक, मेरी तरफ देखो तो सही। उसकी बात सुनने के बाद भी पलक उसकी तरफ नहीं देखती है तो अबीर अपने एक हाथ से उसके चिन्ह को पकड़कर उसके चेहरे ऊपर करता है। उसके ऐसा करने के बावजूद भी पलक अपनी पलकें नहीं उठाती है। अभी पलक को खुद के तरफ ना देखते हुए पाकर अबीर उसके चेहरे के और करीब हो जाता है, जिस वजह से उसकी सांसें पलक की सांसों से टकरा रही थी। अबीर पलक के होठों के एकदम करीब होकर बोलता है, अभी मेरी तरफ नहीं देखोगी? उसकी बात सुन पलक अपनी आंखें मीच लेती है तो अबीर, अगर तुमने अभी अपनी आंखों को खोल मुझे नहीं देखा तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। उसकी बात सुन पलक झट से अपनी आंखें खोल देती है। पलक की आंखें खुलते ही उसकी आंखें अबीर की आंखों से जा मिलती है। अबीर उसकी वो लाल आंखें देख समझ जाता है कि पलक रो रही थी। अबीर उसकी आंखों में देख, मुझ पर भरोसा नहीं है? उसकी बात सुन पलक कुछ पल शांत रहने के बाद बोलती है, मिस्टर ओबराय, मैं जानती हूँ मेरी हद क्या है और आपने मुझसे शादी क्यों की है। इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी जिंदगी में और भी कोई है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आरुष के ठीक होते ही आप मुझे छोड़ देंगे। वैसे भी हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का है, जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। उसकी बात पूरी होते ही अबीर उसे छोड़ देता है। अबीर के छोड़ने पर पलक उसे देखने लगती है तो अबीर को देख वो हैरान रहती है। अबीर की आंखों में इस वक्त गुस्सा नजर आ रहा था। अबीर गुस्से से पलक को बोलती हूँ, हो गया तुम्हारा? उसकी बात सुन पलक चुप रहती है तो अबीर आगे बोलता है, तुम्हें दिखता नहीं है या तुम देखना नहीं चाहती पलक? उसकी बात सुन पलक कंफ्यूज होकर, आप कहना क्या चाहते हैं? उसकी बात सुन अबीर, जब मैंने कहा कि वो मेरी सिर्फ दोस्त है तो तुम मानते क्यों नहीं? उसकी बात सुन पलक, मैंने तो कुछ नहीं कहा आपसे। वो आपकी दोस्त है तो ठीक है, पर सेल्वी, मैं आपके साथ कहीं भी जाऊं हर जगह सेल्वी का नाम आपसे जुड़ा होता है। तो मैं क्या समझूं, मिस्टर ओबराय? उसकी बात सुना भी पलक, सेल्वी मेरे साथ कॉलेज में थी। अब उसने सबसे क्या कहा मुझे नहीं मालूम। उसकी बात सुन पलक, आपको नहीं मालूम तो ठीक है। इतना बोलो वहां से जाने लगती है तो अबीर उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाकर बोलता है, पलक, आखिर तुम चाहती क्या हो? उसकी बात सुन पलक उसे धक्का दे खुद से अलग कर, मैं नहीं चाहती मिस्टर ओबराय कि मेरी हालत भी मेरी माँ जैसी हो। उसकी बात सुन अबीर उसे हैरानी से देखने लगता है। अबीर उसे देख, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसके सवाल पर पलक उसे देख, क्योंकि प्यार होने लगा है मुझे आपसे। उसकी बात सुन अबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वहीं पलक आगे बोलती है, मैं जानती हूँ आपको कभी मुझसे प्यार नहीं होगा, पर मैं खुद को आपसे प्यार करने से रोक नहीं पा रही हूँ। हार गई हूँ अपने दिल से। मैं जानती हूँ आप मुझे कभी प्यार नहीं करेंगे, पर फिर भी मैं करने लगी हूँ आपसे प्यार। इतना बोलते ही उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद उसके गाल पर आ जाती है। पलक अपने आंसू पोंछ वहां से जाने लगती है तो अबीर उसे अपनी तरफ खींच उसके कंधे से पकड़कर अपने करीब कर उसकी आंखों में देखकर बोलता है, क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नजर नहीं आता है? क्या तुम्हें मेरे बिहेवियर से समझ नहीं आता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ? उसकी बात सुन पलक की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अबीर उसे देख बोलता है, तुम्हें तो अभी मुझसे प्यार हो रहा है। मैं तो तुमसे तब से करता हूँ प्यार जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। उसकी बात सुन पलक शॉक हो जाती है। अबीर उसके गाल को छूता हूँ, पलक, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यही बताने के लिए
मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ लेकर आया था ताकि तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं, अपने प्यार का इजहार तुमसे कर सकूं। उसकी बात सुन पलक अभी बस उसे देख रही थी। अबीर उसके माथे से अपना माथा लगाकर, पलक, आई लव यू, आई रियली लव यू। उसकी बात सुन पलक शॉक थी। अबीर पलक से अलग होकर उसे देख, कुछ तो बोलो पलक। उसकी बात सुन पलक उसे देख, क्या आप सच बोल रहे हैं? उसकी बात सुन अबीर झुके हुए उसके मुलायम होठों पर अपने सख्त होठ रख उसे चूमने लगता है। वहीं अबीर के होठों के एहसास से पलक की आंखें बंद हो जाती हैं, और अबीर की तो पहले से ही बंद थी। अबीर 5 मिनट बाद पलक से अलग होता है और उसके चेहरे को देख, क्या अबीर मुझे कुछ कहने की जरूरत है? उसका सवाल सुन पलक झट से उसके गले लग जाती है, तो अबीर भी उसे कसकर पकड़ लेता है। पलक अबीर के गले लग, आई लव यू टू मिस्टर ओबेरॉय। उसकी बात सुन अबीर वैसे ही उसे पकड़कर उठा लेता है। कुछ देर बाद अबीर और पलक बेड पर एक दूसरे की बाहों में बैठे हुए थे। पलक का सिर अबीर के सीने से लगा हुआ था और अबीर का हाथ पलक को उसकी कमर से पकड़ा हुआ था। अबीर पलक को उसे कब से प्यार करता है बता रहा था। जहां सारी बातें सुनने के बाद पलक अबीर को देख, तो आपने पहले इजहार क्यों नहीं किया? उसके सवाल पर अबीर उसे देख, किया था पर तुमने इग्नोर किया। उसकी बात सुन पलक उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है, तो अबीर अपने मोबाइल में वीडियो चालू कर पलक को देता है। ये वही वीडियो था जो पलक ने पार्टी में ड्रिंक की थी और उसके बाद अबीर को किस किया था। पलक वो वीडियो देख अबीर से, ये वीडियो तो मैंने पहले भी देखा है। उसकी बात सुन अबीर, हाँ, पर अब तुम ये वीडियो एक बार फिर से ध्यान से देखो और इस बार अपने आप की जगह मेरी बातों को ध्यान से सुनो। उसकी बात सुन पलक वैसे ही करती है। पलक जैसे जैसे वीडियो को देख रही थी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। अब उसके चेहरे पर एक चमक थी। वीडियो खत्म होने के बाद पलक अबीर को देखती है जो उसे देख मुस्कुरा रहा था। अबीर पलक से मोबाइल लेकर, मैंने तो तभी तुम्हें अपने दिल की बात बता दी थी पर तुमने ही इग्नोर कर दिया था। उसकी बात सुन पलक अपने हाथ की उंगली से खेलने लगती है, तो अबीर उसे अपने सीने से लगा लेता है। तभी पलक अबीर से, मिस्टर ओबराय, आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे ना? उसके सवाल पर अबीर उसे देखने लगता है, तो पलक भी उसे ही देख रही थी। अबीर को पलक की आंखों में उसे खोने का डर साफ नजर आ रहा था। अबीर ये भी जानता था कि पलक की आंखों में डर किस वजह से है। अबीर पलक की आंखों में देख, पलक, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और तुम भी मुझसे वादा करो चाहे जो भी हो जाए तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। उसकी बात सुन पलक अबीर के माथे को चूम, वादा है मेरा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुन अबीर को अच्छा लगता है। कुछ देर बाद पलक सो जाती है, तो अबीर सोती हुई पलक को देख, पलक, आज तुमसे प्यार का इजहार करती हूँ और कल मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण इंसान से मिलवाने वाला हूँ। तुम इतने सालों से जिन सवालों के जवाब ढूंढ रही हो, बस कुछ दिन बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना बोल वो उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अगले दिन दिन ऐसे ही कट जाता है और शाम को अबीर और पलक आरुष से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, जहां राइमा उनसे मिलती है। अबीर और पलक राइमा से आरुष के बारे में बात करते हैं और उसके बाद मिलने की बात करते हैं, तो राइमा मना कर देती है। राइमा, अबीर 2 दिन तक तुम दोनों आरुष से नहीं मिल सकते हो। हमें यही तो देखना है कि अभी अगर आरुष के आसपास अगर तुम दोनों या उसके करीब का कोई ना हो तो वो कैसे रहता है। उसकी बात सुन अभी तो समझ आता है, पर पलक उदास हो जाती है। पलक को उदास देख अभी राइमा से, हम आरुष से मिल नहीं सकते हैं पर हम उसे देख तो सकते हैं। उसकी बात सुन पलक ये ये उम्मीद लेकर राइमा को देखती है, तो राइमा मान जाती है। राइमा पलक और अबीर को आरुष के वार्ड के पास लेकर आती है और बाहर के कांच से उन्हें आरुष को देखने को बोलती है। दोनों आरुष को देखते हैं और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। कुछ देर बाद राइमा अबीर और पलक को अपने साथ अपने घर डिनर के लिए लेकर जाती है। राइमा एक बड़े से मेंशन के सामने अपनी गाड़ी रोकती है, जिसके बाद वो गाड़ी से उतरती है और उसके पीछे अबीर और पलक पलक बड़े ध्यान से उस मेंशन को देखने लगती है। तो राइमा उन दोनों को लेकर मेन दरवाजे के पास लेकर जाती है। पलक दरवाजे के बाहर लिखा नाम पढ़ती है, अग्निहोत्री मेंशन। दरवाजा खुलता है और राइमा पलक और अबीर को घर लेकर अंदर जाती है। जैसे ही वो अंदर आती है, वहां सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था। राइमा उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है, तो उनमें से एक लड़का जिसकी उम्र 27 साल होगी, वो राइमा को देख
तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए सरप्राइज लेकर आ रही हो। कहाँ है सरप्राइज? उसकी बात सुन राइमा एक साइड इशारा कर। वहां है नयन। नयन राइमा का पति अपने पीछे मुड़कर देखता है और जैसे ही उसकी नजर अबीर पर जाती है, पहले तो वो चौंक जाता है, फिर खुश होकर उसके पास जाकर उसके गले लगकर अबीर अबीर भी मुस्कुरा के उसके गले लग जाता है। अबीर नयन से अलग होगा। कैसा है तू? नयन, यार मैं तो एकदम ठीक हूँ। तुम बताओ कहाँ थे इतने दिन? उसके सवाल पर अबीर बस काम। उसकी बात सुन नयन मुस्कुरा देता है। तभी उसकी नजर पलक पर जाती है। इससे पहले नयन कुछ पूछता, अबीर पलक से नयन को मिलाते हुए, ये मेरी वाइफ है पलक। नयन थोड़ा चौंक जाता है, पर इससे पहले वो कुछ बोलता अबीर बोलता है, पलक ही मेरा पहला प्यार है। उसकी बात सुन नयन चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है। वहीं पलक अबीर को देखने लगती है। वो जानती थी नयन का अगला सवाल क्या होगा, जिसके लिए वो तैयार भी थी, पर अबीर ने बात ही बदल दी थी। नयन अबीर और पलक को अंदर लेकर आता है। वो सब जैसे ही हॉल में आते हैं, सीढ़ियों से एक आदमी नीचे उतरता है। अबीर की नजर जैसे ही उस पर जाती है, वो मन में केसो अग्निहोत्री। वही उन्हें देख राइमा, पापा अब आपकी तबीयत कैसी है? उसके सवाल पर केशव जी मुस्कुरा के, अब ठीक हूँ बेटा। इतना बोल वो अबीर और पलक को देख, क्या आज मेहमान आए हैं? उसके सवाल पर नयन मुस्कुरा के अबीर को उनसे मिलाते हुए, पापा ये अबीर है, हमारा कॉलेज फ्रेंड। उसकी बात सुन अबीर अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाकर, अबीर ओबराय। उसका नाम सुनते ही केशव जी, अबीर ओबराय? ओ, तो तुम हो वो एशिया के सबसे यंगेस्ट बिजनेसमैन जो कुछ ही सालों में नंबर 1 पर आ गए हो। उनकी बात सुन अबीर मुस्कुरा के अपना सिर हिला देता है। तभी केशव जी की नजर पलक पर जाती है। तभी अबीर उन्हें पलक से मिलाता है, ये मेरी वाइफ पलक। केशव जी मुस्कुरा के पलक से हाथ मिलाने के लिए बढ़ाते हैं। तभी पलक उन्हें देख मुस्कुरा के अपने हाथ जोड़कर, नमस्ते अंकल। पलक के हाथ जोड़ नमस्ते करते ही केशव जी के सामने एक धुंधली याद घूम जाती है, जहां वो राधिका से हाथ मिलाने के लिए बढ़ाते हैं और राधिका अपने हाथ जोड़ उन्हें नमस्ते बोलती है। केशव जी जल्दी से अपना सिर झटक कर पलक को देखते हैं। तभी राइमा सबको बैठने के लिए बोलती है और सब वहीं बैठकर बात करने लगते हैं। केशव जी की नजर बार बार पलक पर जा रही थी। पता नहीं क्यों उन्हें पलक की आंखें खुद कुछ जानी पहचानी लग रही थी। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए बैठते हैं। सब डिनर करते हुए बातें कर रहे थे। तभी नयन पलक सी, वैसे पलक तुम क्या करती हो? पलक, मैं डांसर हूँ। उसकी बात सुन केशव जी की एक नजर फिर उस पर जाती है। तभी नयन अबीर से, वैसे तुम दोनों की शादी लव है या अरेंज? उसके सवाल पर अबीर और पलक एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर अबीर नयन को देख, दरअसल लव अरेंज दोनों। उसकी बात सुन वो सब उसे कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं। तो अबीर, मैं पलक से मेरी शादी होने से पहले से पलक से प्यार करता था और पलक को शादी के बाद मुझसे प्यार हुआ। उसकी बात सुन सब मुस्कुरा देते हैं। तभी राइमा, वैसे अबीर के बारे में तो हम जानते हैं, पर पलक तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? राइमा के इस सवाल पर पलक के चेहरे पर बनी हुई अब तक की मुस्कान गायब हो जाती है। वहीं अबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं। अबीर पलक को देखने लगता है और उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। तो पलक खुद को संभाल राइमा को देख, मेरा कोई नहीं है। उसकी बात सुन सब चौंक जाते हैं। वहीं पलक आगे बोलती है, मेरी बस माँ थी जो कुछ दिनों पहले, इतना बोलते ही उसका गला भर जाता है। तो राइमा, आई एम सॉरी पलक। उसकी बात सुन पलक मुस्कुरा के, कोई बात नहीं। तभी केशव जी, और तुम्हारे पापा? उनके सवाल पर पलक उन्हें देखने लगती है। फिर थोड़ी नाराजगी से, नहीं है। उसे ऐसे नाराज होता देख सबको थोड़ा अजीब लगता है, पर पलक जल्दी खुद को संभाल लेती है। डिनर के बाद राइमा पलक को मेंशन दिखाने लेकर जाती है, जहाँ सारा मेंशन देखने के बाद वो एक बंद दरवाजे के पास आकर रुकती है। तो राइमा, ये पापा का स्पेशल कमरा है, वो किसी को भी यहाँ नहीं जाने देती। उसकी बात सुन पलक कुछ नहीं बोलती है, बस राइमा के साथ आगे बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ नयन, केसर जी और अबीर बैठे ड्रिंक करते हुए बातें कर रहे थे। तभी नयन अबीर से, अबीर, ये पलक उसके पापा के पूछने पर नाराज क्यों हो गई? उसके सवाल पर अबीर, दरअसल पलक के पापा उसके माँ को उसके पैदा होने से पहले छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से पलक को जिंदगी भर अपने बाप का नाम ही नहीं मिला। वहीं उसने अपनी माँ को भी बहुत दर्द में देखा है, इसलिए वो अपने पापा से जुड़े किसी भी सवाल पर नाराज और गुस्सा हो जाती है। इतना बोल वो केशव जी को देखता है, जो किसी सोच में गुम थे। नैन, तो मतलब पलक ना, इतना बोल वो रुक जाता है।
क्योंकि अबीर उसे गुस्से से घूर रहा था। अबीर उसे घूरते हुए, पलक की माँ की शादी हुई थी, बस उनके पति ने किसी और की बातों पर भरोसा कर उन्हें छोड़ दिया था। उसकी बात सुन केशव जी उसे देखने लगते हैं तो अबीर भी उन्हें ही देख रहा था। तभी रायमा और पलक वहां आती हैं और पलक अबीर से, मिस्टर ओबराय घर चले। उसकी बात सुन अबीर अपनी जगह खड़े होकर नयन से, अब चलता हूँ। उसकी बात सुन नयन, तुम दोनों आज रात को यहीं क्यों नहीं रुक जाते। उसकी बात सुन अबीर, नहीं घर जाना है, जरूरी काम है। इतना बोल वो पलक को देख चलने को बोलता है। तो पलक उन सबको देख हाथ जोड़ नमस्ते बोलकर अबीर के साथ घर के लिए निकल जाती है। उनके जाने के बाद नयन, पलक बड़ी प्यारी है, इतना बोल के वो मुस्कुरा देता है। यहाँ अबीर ने ड्रिंक की थी, जिस वजह से वो और पलक टैक्सी लेकर घर पहुंचते हैं। दोनों अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर सो जाते हैं। आधी रात को अबीर उठता है और पलक के हेयर ब्रश से एक बाल लेकर रख लेता है। अबीर पलक को देख, पलक सच जल्दी ही तुम्हारे सामने होगा। मैं तुम्हें और राधिका आंटी को इंसाफ दिला कर रहूंगा। इतना बोल वो आकर फिर से पलक के बगल में लेटकर उसे बाहों में भर लेता है। अगली सुबह अबीर और पलक जल्दी उठकर आरुष से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, जहां आज डॉक्टर राइमा उन्हें आरुष से मिलने देती है। अबीर और पलक आरुष से मिलने उसके वार्ड में जाते हैं, तो जैसे ही आरुष उन दोनों को देखता है, खुश होकर साथ में उन दोनों के गले लग जाता है। उसे देख पलक और अबीर भी खुश हो जाते हैं। कुछ देर तीनों साथ में बैठते हैं। उसके बाद अबीर पलक और आरुष को वार्ड में छोड़कर डॉक्टर से बात करने जाता है। अबीर आरुष के वार्ड से निकलकर सीधा राइमा के केबिन में आता है। अबीर राइमा के सामने वाली चेयर पर बैठकर, तुम लेकर आई हो, मैंने कहा था। उसकी बात सुन राइमा, हाँ, पर तुम मुझे बताओगे आखिर करना क्या है। अबीर उसे पलक का हेयर सैंपल देकर, दोनों का डीएनए टेस्ट करो। उसकी बात सुन राइमा शॉक हो जाती है। राइमा, अबीर ये तुम क्या बोल रहे हो। पलक और नयन के पापा का क्या लेना देना है जो तुम उन दोनों का डीएनए टेस्ट करवा रहे हो। उसके सवाल सुन अबीर, तुम टेस्ट करो, जवाब अपने आप मिल जाएगा। उसकी बात सुन रायमा उसके हाथ से सैंपल लेकर, शाम को रिपोर्ट मिलेगी। उसकी बात सुन अबीर वहां से बाहर चला जाता है। अबीर वापस आरुष के वार्ड में आता है और उसके साथ टाइम बिताता है। अबीर वहां था जरूर, पर उसका मन बेचैन था, जिसे पलक नोटिस कर लेती है। पलक अबीर के पास आकर, क्या हुआ, आप परेशान दिख रहे हैं। उसके सवाल पर अबीर उसे देख, पलक एक सवाल पूछूं। उसकी बात पर पलक अपना सिर हिला देती है। तो अबीर पूछता है, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पापा कौन हैं और वो जिंदा हैं, तो तुम क्या करोगी। उसके सवाल पर पलक के चेहरे के भाव अजीब हो जाते हैं। पलक अबीर से मुंह घुमाकर, आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं। उसकी बात सुन अबीर, बस ऐसे ही। उसकी बात सुन पलक उसे घूरने लगती है। तो अबीर, दरअसल अभी मैंने एक बाप बेटी को देखा और उन दोनों का रिश्ता देख मुझे तुम्हारी याद आई, बस इसीलिए सवाल किया। उसकी बात सुन पलक कुछ नहीं बोलती है। तो अबीर, ठीक है मत बताओ। इतना बोल वो शांत हो जाता है। तो पलक बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, जिंदा है या नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में उनका कोई मतलब नहीं है। उसकी बात सुन अबीर कुछ नहीं बोलता है। वो दोनों बैठे हुए थे, तभी एक नर्स अबीर के पास आकर, सर आपको डॉक्टर राइमा बुला रही हैं। उसकी बात सुन अबीर अपना सिर हिला देता है और पलक को आरुष के पास रुकने के लिए बोल वहां से राइमा के केबिन की तरफ बढ़ जाता है। अबीर राइमा के केबिन में उसके सामने बैठ जाता है और उसे देख, रिपोर्ट। राइमा उसके सामने एक लिफाफा उठा, आ गए हैं, अभी चेक नहीं किए हैं। इतना बोलो रिपोर्ट खोल देखने लगती है। राइमा जैसे ही रिपोर्ट पढ़ती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो शौक होकर अबीर को देखने लगती है। वहीं उसके चेहरे के भाव से अबीर को रिपोर्ट क्या है समझने में देर नहीं लगती है। राइमा रिपोर्ट पलट पलट कर देखती है और बोलती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी बात सुन अबीर, पर यह सच है। पलक मिस्टर केशव अग्निहोत्री की बेटी है। उसकी बात सुन राइमा, जब नैन को पता चलेगा कि उसके पापा का किसी और के साथ। उसकी बात बीच में काट अबीर बोलता है, नहीं राइमा, पलक और नैन दोनों की माँ एक ही है। उसकी बात सुन राइमा शॉक थी। राइमा अबीर को देख, पर नैन ने तो कहा था कि उसकी माँ किसी और के लिए उसे और उसके पापा को छोड़कर चली गई थी। उसकी बात सुन अबीर, वो सच नहीं है। सच ये है कि केशव जी ने खुद राधिका जी को छोड़ा था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उस वक्त राधिका जी पलक से प्रेग्नेंट है। उसकी बात सुन राइमा को झटका लगता है। दोनों में कुछ और बात होती है, जिसके बाद राइमा बोलती है, कल पापा का जन्मदिन है, तो घर में एक छोटी सी पार्टी है।
उसकी बात सुन अबीर, मैं पलक के साथ वहां पहुंच जाऊंगा। उसकी बात सुन राइमा अपना सिर हिला देती है। अबीर वहां से पलक के पास आता है, फिर दोनों आरुष से मिलकर घर के लिए निकल जाते हैं। अबीर और पलक जैसे ही घर पहुंचते हैं, अबीर उसे कल की पार्टी के बारे में बताता है तो पलक मान जाती है। अगले दिन सुबह अबीर पलक के साथ शॉपिंग करने मॉल में जाता है, क्योंकि उन दोनों को पार्टी के लिए कपड़े खरीदने थे। अबीर और पलक जैसे ही मॉल में आते हैं, मॉल देखकर पलक खुश हो जाती है। अबीर पलक को लेडीज सेक्शन में लेकर जाता है। अबीर यहाँ बहुत से ड्रेस निकाल पलक को ट्राई करने को देता है, जिसे लेकर पलक वो सारे ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में जाती है। यहाँ अबीर पलक का इंतजार कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक प्रमोशन पोस्टर पर जाती है। पोस्टर देख अबीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी पलक उसके पास आती है। अबीर उसे देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि पलक ने अभी वही कपड़े पहने हुए थे। उसे ऐसे देख अबीर, क्या हुआ, ड्रेस पसंद नहीं आया? उसकी बात सुन पलक, मैंने ड्रेस ले ली है अभी, पर मुझे नहीं दिखाई। पलक, शाम को देख लीजिएगा, अभी पेमेंट कर दीजिए। उसकी बात सुन अबीर मुस्कुरा के पेमेंट करने बढ़ जाता है। दोनों लेडीज सेक्शन से निकलकर जेंट्स सेक्शन में जाते हैं और अबीर के लिए भी शॉपिंग करते हैं, जिसके बाद वो घर के लिए निकल जाते हैं। क्या होगा जब पलक को पता चलेगा कि केशव जी ही उसके पापा हैं? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।